ओके, तो आज हमने जो पढ़ना है वो है द लेफर कर्व। ठीक है, तो इसका द लेफर कर्व होता है एक्चुअली क्या है, ये क्या बताता है हमें, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। एक्चुअली हम लेफर कर्व में हम क्या चीज़ देखते हैं, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का रिलेशनशिप। तो इसे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो देखें आप, ये देखें, एक्स एक्सिस पे हमने रखा टैक्स रेट एंड वाई एक्सिस पे टैक्स रेवेन्यू। होता एक्चुअली क्या है, टैक्स रेट, जब टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है तो टैक्स रेवेन्यू के साथ क्या इसका इम्पेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि जब टैक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू जो है एक ख़ास पे पहुंच के ये कम हो जाता है। देखें अब कैसे, ये कुज़नेट्स कर्व आप लोगों ने देखा है ना, ये सेम वैसे ये वाली चीज़ है, ऐसे करके। ठीक है, देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के ना, देखें ये डायग्राम क्या बता रही है, जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है, यहाँ से देखें जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है हमारा, यहाँ से टैक्स बढ़ रहा है और वैसे वैसे हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पे आके फिर क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब यहाँ से ज़्यादा अगर वो टैक्स बढ़ाएंगे ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 70% है, अगर 70% से वो ज़्यादा टैक्स बढ़ाना शुरू कर देंगे किसी भी गुड्स, किसी भी चीज़ पे, प्रोडक्ट पे 70% से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू में कमी आती जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो बहुत महंगी चीज़ हो गई है, 70% उसके ऊपर टैक्स प्रोड्यूसर जो है वो पे कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको उस चीज़ को वो बनाना छोड़ देगा। तो जब वो बनाना छोड़ देगा तो टैक्स रेवेन्यू नहीं होंगे, कैलकुलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का। एक ख़ास हद तक टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट